आज हम अपनी ध्यान यात्रा स्टार्ट करते हैं। सभी मास्टर्स सुखासन की अवस्था में बैठ जाइए। आलती पालथी लगाकर बैठ जाइए। जो जन आलती पालथी नहीं लगा सकते वो पैरों को सीधा करके भी बैठ सकते हैं और अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर उसे गोद में रख लीजिए। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए और अपनी एकाग्रता और अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए। इस बाहर और भीतर जाती हुई सांस के साथ जुड़ जाइए और सांसों के साथ जुड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को, भौतिक शरीर को शांत कीजिए मास्टर्स। पांव की उंगलियां, उंगलियों के नाखून, तलवे, एंकल जॉइंट्स, कफ मसल्स धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स करते जाइए। नी जॉइंट्स, थाई मसल्स, हिप मसल, लोअर बैक, मिडल बैक और अपर बैक बिल्कुल रिलैक्स हो रही हैं। धीरे धीरे अपने इस भौतिक शरीर को शांत करते जाइए और ऊपर की तरफ जाते हुए हमारे जननेंद्रिय पार्ट्स, यूट्रस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियास, गोल ब्लैडर बिल्कुल शांत हो रही हैं। धीरे धीरे बिल्कुल रिलैक्स। मास्टर्स अपनी चेस्ट मसल्स को भी बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए और अपनी कंधों से हर तरह का बोझ उतार कर उन्हें भी बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। आपके बाजू, कोहनी, कलाई, हाथ, हाथों की उंगलियां और नाखून बिल्कुल शांत हो रहे हैं और ऊपर की ओर जाते हुए नेक मसल्स, गले की सभी ग्रंथियां शांत हो रही हैं। आपके चेहरे की चिन, लिप्स, टीथ, मसूड़े, जिह्वा और आपकी गाल बिल्कुल शांत हो रही हैं। सभी इंद्रियां शांत हो रही हैं। आंख, नाक, कान और आपका माथा बिल्कुल रिलैक्स हो रही हैं। टॉप ऑफ द हेड, बैक ऑफ द हेड और कानों के पीछे का एरिया एकदम रिलैक्स हो चुका है।
आपकी स्किन एकदम रिलैक्स, शांत हो चुकी है। मास्टर्स, अब अपना पूरा ध्यान अपनी भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ जोड़ दीजिए। जैसे जैसे आप अपनी सांसों के साथ जुड़ते जाएंगे, आपके विचार धीरे धीरे कम होने लगेंगे। और यदि कोई विचार आ भी रहा है तो उसे साक्षी भाव से देखिए और जाने दें। उससे कोई वार्तालाप मत कीजिए। जैसे जैसे आप सांसों से जुड़ेंगे, वे सारे विचार कम होते हुए बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। और महसूस कीजिए अपने भीतर की शांति। आज के इस ध्यान सत्र में हम इनवाइट करते हैं हमारे प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्नी जी को, महाअवतार बाबा जी को, महात्मा बुद्ध जी को, भोलेनाथ और आदि शक्ति पार्वती माँ को और माँ वसुंधरा को। इन सभी दिव्य चेतनाओं के साथ जुड़ते हुए हम अपनी ध्यान यात्रा आरंभ करते हैं। अपनी हर एक सांस को साक्षी भाव से देखते हुए भीतर की चंचलता को बिल्कुल शांत कीजिए मास्टर्स। हर एक सांस की पहरेदारी करते रहे। कोई भी सांस बिना आपकी साक्षी भाव से भीतर ना जाए और बाहर ना आए। और शांत होते रहिए। जैसे ही हम भीतर से शांत होते हैं, ज्ञान के शब्द हमें साफ साफ सुनाई पड़ते हैं और इस ज्ञान को हम अपने भीतर भरने लगते हैं। दोस्तों, पत्री सर बोलते हैं कि हमें हनुमान बनना है। क्यों कहते हैं वो ऐसा? क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी एक सच्चे भक्त और दृढ़ संकल्प वाले भक्त हैं। हमें भी वैसा ही बनना है, उन्हीं की तरह एक सच्चा भक्त, और उन्हीं की तरह अपने जीवन में एक दृढ़ संकल्प लेना है। मास्टर्स,
सांसों के साथ जुड़ते हुए बिल्कुल अवेयरनेस में रहें, नींद में ना जाएं। देखते रहें अपनी हर एक सांस को। मास्टर्स, जैसे हनुमान जी ने दृढ़ संकल्प किया था जीवन भर राम जी की सेवा और भक्ति का, वैसा ही दृढ़ संकल्प हमें अपने भीतर लेना है, अपने आप की आराधना करने का, अपनी दिव्यता से जुड़ने का, अपने सच्चे स्वरूप को जानने का। दोस्तों, जैसे हनुमान जी के जीवन में राम शब्द का कितना महत्व है, वैसे ही हमारे जीवन में, इस भौतिक शरीर में, इन सांसों का भी उतना ही महत्व है। दोस्तों, हमारे गुरुजन कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम, जिसे लांघ सके न राम, लांघ गए उसे हनुमान, लेकर उसी राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। वैसे ही दोस्तों, हमसे भी बड़ी, हमसे भी श्रेष्ठ हमारी दिव्य चेतना है। हमें अपनी उस दिव्य चेतना से ही जुड़ना है। जैसे हनुमान जी ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए हर एक पत्थर पर राम का नाम लिखते हुए एक सेतु बनाया था, वैसे ही हमें भी अपनी सांस रूपी इस राम रूपी पत्थर को भीतर ही भीतर रखते जाना है। हर एक सांस को उस राम रूपी पत्थर समझकर अपने भीतर वो सेतु बनाना है, जो हमें अपनी दिव्यता से जोड़ दे, अनंत चेतना से जोड़ दे। देखिए इस प्रक्रिया को भीतर ही भीतर, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप अपनी दिव्यता की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। हर एक भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस राम रूपी पत्थर का कार्य कर रही है। बढ़ते जा रहे हैं हम अपनी दिव्य चेतना की ओर। मास्टर्स, जो भी क्रिया भीतर चल रही है, बस उसे साक्षी भाव से देखते रहें और अपने संकल्प को पूरा होते हुए देखिए।
देखिए मास्टर्स, कैसे हमारी चेतना उस सेतु के ऊपर से चलते हुए अपने मूल उद्गम मुख्य स्रोत से दिव्य चेतना से मिल रही है, उसका साक्षात्कार कर रही है। दोस्तों, हमारे गुरुजनों की वाणी है कि राम राम रटते रहो जब तक घटने प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। दोस्तों, क्या है ये राम राम रटना? ये राम राम रटने का अर्थ है कि नित्य, हर पल, प्रति क्षण अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें, अपने आत्म स्वरूप के साथ जुड़े रहें, अपने आप को ये भौतिक शरीर ना समझते हुए स्वयं को एक आत्मा समझिए, दिव्य आत्मा। जैसे जैसे हम इन सांसों के साथ जुड़कर रहना सीख लेंगे, वैसे वैसे ही हम अपनी भीतर की दिव्यता से जुड़ते जाएंगे। देखिए अपनी भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। सुंदर सांसें, शीतल सांसें। दोस्तों, जैसे जैसे हम अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ते जाते हैं, हम ज्ञान से भरते जाते हैं। अपने भीतर भरे हुए इस ज्ञान को पहचानने लगते हैं, स्वीकार करने लगते हैं। और जैसे ही हम इस भीतर की ज्ञान को स्वीकार करते हैं, हम बुद्ध बनने लगते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं।
एक पौधे जो हमेशा ओपननेस में रहते हैं। कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। सिर्फ साक्षी भाव में रहते हुए अपनी जीवन यात्रा करते चले जाते हैं। जिन्हें जिंदगी से कोई मोह नहीं और मृत्यु का कोई डर नहीं। जो जीवन मृत्यु से परे होते चले जाते हैं। हर सुख दुख के भाव से परे होते चले जाते हैं। जिनकी मोह माया भंग हो जाती है, क्योंकि वो हर पल हर क्षण अपने आत्म स्वरूप में रहते हैं। इस भौतिक संसार में रहते हुए भी एक बैरागी की तरह मध्यम मार्ग में रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। हमें भी बुद्ध ही बनना है दोस्तों। अपने भीतर उस आत्मीय प्रकाश को प्रज्वलित करना है। अपने ही भीतर ज्ञान की ज्योत जलानी है। और स्वयं जागृत होकर दूसरों को भी जागृत करना है। यही हमारे जीवन का संकल्प है। कि हमें खुद भी जागना है और दूसरों को भी जगाना है। हर एक के भीतर इस ध्यान और ज्ञान की जागृति को जगाना है। जैसे ही हम अपने संकल्प को लेकर चलते हैं, धीरे धीरे ये ज्योत 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ती ही चली जाएगी। पूरी सृष्टि ज्योतिर्मय हो जाएगी, प्रकाश में सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई। मास्टर्स, जब हम भीतर से जागृत हो जाते हैं तो उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। क्या है ये ब्रह्म ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान दोस्तों, भीतर की चेतना और इस ब्रह्मांड की चेतना एक ही है, कोई भेद नहीं। मैं अपने ही भीतर की चेतना और दिव्यता को अपने चारों तरफ महसूस करता हूँ, करती हूँ।
ये ज्ञान मैं समझने लगता हूँ कि सृष्टि के हर कण में मेरी ही चेतना है, मेरी ही दिव्यता हर एक जर्रे जर्रे में है। एक कंकर से लेकर विशालकाय पहाड़ पर्वतों में मेरी ही चेतना गूंजती है। मैं ही तो हूँ ये अनंत चेतना। पानी के समुद्र के हर एक छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े जीवों में मेरी ही चेतना बहती है। पेड़ पौधे जगत में मेरी ही दिव्यता समाई है। मैं ही पेड़ों में सर्वश्रेष्ठ पीपल हूँ। सभी पक्षी और पशुओं की चेतना भी मैं ही हूँ। सभी पशुओं में मैं ही तो सिंह हूँ। देखिए दोस्तों, कैसे आपकी चेतना विस्तारित हो रही है इस पूरी सृष्टि में। पूरे ब्रह्मांड में मैं ही तो सूरज हूँ, जिसकी सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा करने वाला भी मैं ही हूँ। चांद भी मैं हूँ और चांद की शीतल ठंडक भी मैं हूँ। पूरे ब्रह्मांड में मेरी ही अनंत चेतना फैली हुई है। मेरी ही दिव्यता चारों तरफ फैली हुई है। मैं ही सुख, मैं ही दुख, मैं ही प्रेम, मैं ही ईर्ष्या, मैं ही संयोग और मैं ही वियोग हूँ। मोह भी मैं, वैराग्य भी मैं, अनंत भी मैं, सूक्ष्म भी मैं। पालन करता भी मैं, संहार करता भी मैं। मैं स्वयं ही इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की हर कण कण में हूँ। भीतर ही भीतर आप कितने दिव्य प्रकाश से भर चुके हैं।
दोस्तों, कबीर जी कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यह तथ्य कथो ज्ञानी। क्या है इसका मतलब दोस्तों? कि जो दिव्य चेतना मेरे बाहर है, इस शरीर से बाहर है, वही चेतना हमारे भीतर भी है। जब ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो हमारे भीतर की चेतना उस अनंत चेतना में समाहित हो जाती है। कोई द्वंद्व नहीं, सिर्फ और सिर्फ वननेस, एक रूपता। महसूस करते रहें कि कैसे आपके भीतर की चेतना बाहरी इस अनंत चेतना में समर्पित होती जा रही है। बिल्कुल समर्पण भाव, बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। अब आप ये भौतिक शरीर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिव्य चेतना, निराकार सर्वोप अनंत चेतना है। दोस्तों, यही है वो दिव्य पल, आनंद प्राप्त करने वाला पल। आपका रोम रोम पुलकित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। महसूस करते रहे इस आनंद को और जुड़े रहें इस दिव्य पल के साथ। देखते रहें अपने आप को साक्षी भाव से कि कैसे आप इस सच्चित आनंद में मग्न हो रहे हैं। संपूर्ण रूप से समर्पण भाव। आप बिल्कुल शांति की गहराई में जा चुके हैं। आप इस शरीर से परे हो चुके हैं, समय से परे हो चुके हैं। अपनी बुद्धि से परे हो चुके हैं, मन से परे हो चुके हैं। जहाँ कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, कोई शब्द भी नहीं।
सिर्फ और सिर्फ दिव्य आनंद पल। एकदम गहरी अवस्था। बने रहिए दोस्तों, इस आनंद के पल में कुछ देर और बने रहिए और अपनी दिव्यता को महसूस करते रहें। आप बिल्कुल सांसों से भी परे हो चुकी हैं। मास्टर्स, उन्हें अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। महसूस कीजिए इस भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को, और अपनी भौतिक शरीर की चेतना को महसूस कीजिए। जो भी मास्टर्स ध्यान से बाहर आ सकते हैं वो बाहर आ जाइए, और जो ध्यान में कुछ देर और रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। मास्टर्स, अपने पाँव की उंगलियों को हिलाइए, अपने तलवों को महसूस कीजिए और ऊपर की तरफ आते हुए अपने भौतिक शरीर की चेतना को महसूस कीजिए। हृदय की धड़कन को महसूस कीजिए और कोमलता से अपने दोनों हाथों को
अपनी आंखों पर रख लीजिए और इस भौतिक शरीर की चेतना को महसूस कीजिए। 5, 4, 3, व्यर्थ चिंता 2, है जीवन 1। की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्म को ना मार पाते शस्त्र अग्नि ना समय। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अन्यत्र है। परिवर्तन ही सत्य, झूठ सबका साथ है। कुछ न खोना कुछ न पाना, रिक्त रहते हाथ है। ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना। जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। कामनाएं फल की छूटे, वो ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वो ही केवल धर्म है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्म को ना मार पाते शस्त्र अग्नि ना समय। धीरे धीरे सभी बाहर आना शुरू करेंगे। बरखा मैम, थैंक थैंक यू यू सो मास्टर्स। मच। थैंक यू नीलम मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना थैंक यू प्यारा मैम। ध्यान कराने के लिए। बहुत ही प्यारी शीतलता से भरी राममयी ऊर्जा, पूरी ऊर्जा हनुमान और राम की चेतना से भरी। बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू मास्टर। अगर कोई मास्टर ज्यादा जल्दी में हो, जो ज्ञान न सुन सकता हो, तो वो पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। सिर्फ उन्हीं के लिए जो ज्ञान ना सुन सकता हो। अदरवाइज हम ज्ञान का सेशन शुरू करेंगे। शिखा मैम जो कि आज ज्ञान सेशन लेने वाले हैं। अगर कोई भी मास्टर अपना एक्सपीरियंस शेयर करके यहाँ से अभी ध्यान के बाद जाना चाहता हो, तो अपना हैंड रेस कर ले प्लीज। थैंक यू। यस शिखा मैम, मैं अभी अनम्यूट करती हूँ आपको। यस शिखा मैम, करें अनम्यूट खुद को। यस, गुड इवनिंग सभी मास्टर्स को। आप वंदन। दोस्तों, आज हम शाम के इस सत्र में ज्ञान सत्र शुरू कर रहे हैं, जो कल से शुरू हुआ है। उसमें आज मैं एक नई बुक शुरू कर रही हूँ। आज लेकर आई हूँ रोना बेन की लिखी हुई द मैजिक बुक।
दोस्तों ये एक बेस्ट सेलर बुक है और इस किताब का दावा है कि ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। इसने बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं इस बुक से। तो मैजिक बुक है इसका नाम। तो दोस्तों इस किताब का ये दावा है कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। आवाज आ रही मैम सही? क्या मैम, बिल्कुल क्लियर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सिचुएशन में हो, किस स्थिति में। ये किताब एक सवाल से शुरू होती है कि आपका क्या आप कैमरा जादू में विश्वास रखते हो? कैमरा हिल क्यों रहा है मैम? आप कहीं मूवमेंट वाली चेयर पे हैं क्या? नहीं, आपका कैमरा मूव कर रहा था। यस, एक अब स्टेबल ठीक है। कंडीशन। हाँ, ठीक ठीक। थैंक यू मैम बताने के लिए। तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सिचुएशन में हो, किस स्थिति में हो। ये किताब एक सवाल से शुरू होती है कि क्या आप जादू में विश्वास रखते हो? यदि हाँ तो ठीक, अगर नहीं तो जो लोग जादू में विश्वास नहीं रखते उन्हें यह जादू नहीं मिलता। आप याद करो, जब आप बच्चे थे तो आपको सब अच्छा लगता था। आप हमेशा एक्साइटमेंट में रहते थे। कोई अलग सी चीज, कोई तितली, कोई अलग सा पत्ता, छोटी सी छोटी चीज भी आपको एक्साइटमेंट से भर देती थी। चाहे वो कोई तितली हो, कोई अलग से अजीब सा पत्थर हो या कोई पत्ता ही हो। उस समय तो आपको डांट पड़ती थी तब भी आप खुश हुआ करते थे। आप त्योहारों का इंतजार किया करते थे। जानवर आपके लिए इंसानों की तरह थे। खिलौनों में भी जान हुआ करती थी। सपने सच हुआ करते थे। आपकी कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं थी और आत्मविश्वास था आपको कि लाइफ मैजिकल है। पर जैसे जैसे आप बड़े होते गए, जिम्मेदारियां, परेशानियां, डिफिकल्टीज बढ़ती गई और मैजिक धीरे धीरे मिटने लगा। यही रीजन है जिस वजह से हम बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं, ताकि हम उन पलों को एक्सपीरियंस कर सकें जो हमने उस समय बिताए थे। जादू सच में है, जैसे आप सच में हैं। लाइफ और भी सुंदर हो सकती है दोस्तों, बचपन से भी ज्यादा सुंदर। सपने और सच हो सकते हैं। जो आपने सोचा वो अचानक हो सकता है। क्या आप उस जादू को दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहते हो? हमारा ये एडवेंचर शुरू होता है 2000 साल पहले, जब एक लाइफ चेंजिंग नॉलेज छुपी थी एक पवित्र किताब में। अब समय आ गया है उस रहस्य को खोलने का। ये रहस्य बहुत पेचीदा है, बहुत कंफ्यूज करने वाला है। और ये कुछ शब्द हैं उस रहस्य के। जिसके पास है उसे और अधिक दिया जाएगा और उसके पास भरपूर हो जाएगा। और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। ये पहली बार सुनने में न्याय संगत नहीं लगता। ऐसा लगता है ये बिल्कुल गलत बात है कि गरीब और गरीब हो जाएगा और अमीर हो जाएगा। पर रुकिए जरा, ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्रगुजार या धन्यवादी शब्दों को इन लाइनों में जरा जोड़िए। जो ज्यादा शुक्रगुजार है उसे और ज्यादा दिया जाएगा और उसके पास भरपूर हो जाएगा। और जो शुक्रगुजार नहीं उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। बस एक एक शब्द से सब साफ हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के हो या आप धर्म में मानते भी हो या नहीं। ये शब्द
हर किसी की लाइफ में लागू होते हैं। ये एक फंडामेंटल लॉ ऑफ साइंस है इस यूनिवर्स का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का सिद्धांत काम करता है। यहाँ हर किसी पर काम करता है दोस्तों ये, यानी कि जो जैसा है उसे वैसा ही मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी एनर्जीज को काबू करती है। हमारी थॉट और फीलिंग्स को भी यही काबू करती है। और इस तरह जो आप सोचते हो, महसूस करते हो, वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। अगर आप सोचते हो कि मेरी लाइफ में मुझे मेरी जॉब पसंद है, मुझे पर्याप्त पैसे नहीं मिल रहे, मुझे परफेक्ट पार्टनर नहीं मिला, मैं अपना बिल पे नहीं कर सकता, मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकता, मेरे बच्चे मेरे लिए प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ मेरे लिए मैस है और मेरी शादी भी बर्बादी है, तो आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस और मिलते रहेंगे। और अगर आप इसके अपोजिट, इसका उल्टा सोचते हैं, जैसे कि मुझे मेरी नौकरी से बहुत प्यार है, मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, और अगर आप दिल से सचमुच शुक्रगुजार हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको ये सब और ज्यादा मिलेगा, प्रचुरता में मिलेगा। ये बिल्कुल एक चुंबक की तरह काम करता है दोस्तों, उतना भरपूर आपको मिलेगा। ग्रेटिट्यूड एक ऐसा मैग्नेट है, एक चुंबक है, और जितना आप ग्रेटफुल होते हो उतना भरपूर आपको मिलता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। आपने सुना ही होगा कि जो आप बोते हो वही काटते हो, जो आप देते हो वही आपको मिलता है। न्यूटन के साइंटिफिक लॉ ऑफ मोशन भी यही कहते हैं। हर एक एक्शन का हमेशा एक अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है। अगर आप इसे धन्यवाद के मामले में इस्तेमाल करते हो तो आपको पता चलेगा कि धन्यवाद देने के एक्शन से अपोजिट रिएक्शन होता है मिलना, यानी अबेंडेंस। मतलब जितना आप धन्यवादी रहोगे आपको उतना ही मिलेगा। कई सदियों से इस जादू का इस्तेमाल होता रहा है, हर धर्म में इसका उल्लेख है दोस्तों। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जो भी उन्हें अर्पण किया जाता है वो उसे स्वीकार करते हैं। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि हर करामात से पहले जीसस क्राइस्ट कहते हैं थैंक यू कहते हैं। हर महान व्यक्ति ने इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है। अब आता है द मैजिक फॉर्मूला। कहा गया है कि ज्ञान खजाना है और उस पर काम करना उसकी चाबी है। पुरानी कहावतों में कहा गया है कि अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में जादू लेकर आना चाहता है तो उसे वो 2 मैजिकल वर्ड बोलने पड़ेंगे, और वो 2 वर्ड मैजिकल वर्ड हैं थैंक यू। थैंक यू एक पुल है जो आपको वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। इस फॉर्मूले के 3 स्टेप हैं दोस्तों। पहला, बहुत मन से सोचो और कहो ये जादू भरे शब्द थैंक यू। दूसरा, आप जितने मन से सोचते हो या कहते हो थैंक यू, आप उतने शुक्रगुजार फील करते हो। तीसरा, जितने दिल से आप शुक्रगुजार फील करते हो आपको उतना ही मिलता है, उतना ही अबेंडेंस आपको मिलता है दोस्तों। ग्रेटिट्यूड एक फीलिंग है
और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए इस किताब में 28 दिन की प्रैक्टिस दी है, जो स्पेसिफिकली ग्रेटिट्यूड की शक्ति का यूज करने के लिए डिजाइन की गई है। आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, चाहे वो हेल्थ, मनी, जॉब, रिलेशनशिप, या कोई छोटी इच्छा, या कोई बहुत बड़ा सपना हो आपका, या कोई रोमांटिक सिचुएशन ही हो, आप उसे डिसॉल्व कर सकते हो। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला दोस्तों, हमें प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। पहली 12 प्रैक्टिस आपकी पास्ट की नियामतों के लिए है, और अगली 10 आपकी इच्छाओं के लिए, और उसकी अगली 6 एक नई स्तर पर आपको ले जाएंगी। ये ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसके लिए आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी दिनचर्या बिल्कुल बदलने की आवश्यकता नहीं है। पूछा गया है कि आपके सपने क्या हैं, व्हाट आर योर ड्रीम्स। तो पहले आप यह क्लियर कर लो कि आप चाहते क्या हो अपनी जिंदगी से। पहले क्या है, इसके लिए आप कंप्यूटर या पेन और एक पेपर लेकर एक लिस्ट बनाओ, जो आपकी लाइफ के हर एक हिस्से को कवर करेगी। बस आपका काम ये लिस्ट बनाना है दोस्तों, ये सोचना नहीं कि ये इच्छाएं कैसे पूरी होंगी। ये काम तो ये जादू करेगा। अगर आप अपनी जॉब, पढ़ाई, परफेक्ट पार्टनर, हेल्थ के रिगार्डिंग या कुछ अचीव करने की इच्छा रखते हो, तो उस इच्छा की छोटी से छोटी डिटेल लिख लो। एक ऐसी लिस्ट आपको हमेशा मेंटेन करनी चाहिए। जैसे जैसे आपकी कोई इच्छा पूरी होती जाए, तो वो चीजें आपको मिले, तो उसे आप अपनी लिस्ट में से काट दो। इस लिस्ट की मेन कैटेगरीज हैं या हो सकती हैं। पहला, हेल्थ एंड बॉडी। दूसरी है कैरियर एंड वर्क। तीसरी है मनी। चौथी है रिलेशनशिप्स। पांचवी है पर्सनल डिजायर्स। छठी है मटेरियल थिंग्स। फिर ऐड कर दो इन कैटेगरीज में जो भी आप चाहते हो। जब आपको पता चल जाता है कि आप क्या चाहते हैं, तो आप इस जादू को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम इतना ही करेंगे। अब हम आगे 1 महीने तक इस बुक की प्रैक्टिसेस को रोज करेंगे। आपको रोज कागज पेन लेके बैठना है मेरे साथ। और ये जो मैं लिखवा रही हूँ कैटेगरीज लिस्ट की, इस पर आपको काम करना है। अब आपको ये लिस्ट बनानी है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमें चाहिए क्या, और उन छोटी से छोटी इच्छाओं को आप इस लिस्ट में डिटेल में लिखिए। मैं आपसे कल आपसे रूबरू होंगी, तब ये आगे चलेंगे, हम आगे इस पर काम करेंगे। तो आज आपको यही जानना है कि हमें क्या चाहिए लाइफ से, उसी को सोचकर लिखना है इन कैटेगरीज में। इन कैटेगरीज को आप नोट करिए। पहले हेल्थ एंड बॉडी, अगर आपके पास कागज पेन है। पहली है हेल्थ एंड बॉडी। दूसरी है कैरियर एंड वर्क। थर्ड है मनी। फोर्थ है रिलेशनशिप्स। फिफ्थ है पर्सनल डिजायर्स। और सिक्स्थ है मटेरियल थिंग्स। अब दोस्तों, इस लिस्ट में आप जो जो आपको चाहिए वो सब एक कैटेगरी के आगे आगे ऐड करते जाइए और अपनी लिस्ट तैयार कीजिए। थैंक यू दोस्तों। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो, पेन ले ओके। लेंगे। अगर आप अपनी जॉब, पढ़ाई, परफेक्ट पार्टनर,
हेल्थ के रिगार्डिंग या कुछ अचीव करने की इच्छा रखते हो तो उस इच्छा की छोटी से छोटी डिटेल लिख लीजिए। ऐसी लिस्ट बनाइए और उसको हमेशा मेंटेन कीजिए। जैसे जैसे वो चीजें आपको मिलती जाएं लाइफ में तो आप लिस्ट में से उसे कट कर दीजिए। इस लिस्ट की मेन कैटेगरीज हैं, जैसे पहली है हेल्थ एंड बॉडी, सेकंड है कैरियर एंड वर्क, थर्ड है मनी, फोर्थ है रिलेशनशिप्स, फिफ्थ है पर्सनल डिजायर्स, सिक्स्थ है मटेरियल थिंग्स। अब इस कैटेगरी में जो जो आप चाहते हैं उसे ऐड करते जाएं। जब आपको पता चल जाता है कि आप क्या चाहते हैं तो आप इस जादू को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। अब कल तक आपको ये लिस्ट तैयार करनी है दोस्तों। सोचिए आप लाइफ में क्या क्या चाहते हैं। अब आप सबको रोज होमवर्क मिलेगा सोचना है और आपको लिखना है। थैंक यू शिखा मैम, थैंक यू बहुत मैम, अच्छा बताने के लिए। थैंक यू सो मच। आज के ध्यान के लिए नीलम मैम आपको बहुत बहुत थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। ये दो थैंक यू मैजिकल मैम। वर्ड हैं, यही सबको अपनी लाइफ में थैंक बिल्कुल, यू और ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड। जितना ज्यादा हम अपनी लाइफ में यूज करेंगे उतना ही हमें अबंडेंस में भरपूर मिलेगा। जो भी हम चाहते हैं, जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो सब मिलेगा। बिल्कुल मैम। इनको हमें अपनी लाइफ में उतारना है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू सबको। थैंक यू सुनने थैंक के यू लिए मैम। मुझे समय हाँ देने के जी, लिए। मधु मैम। थैंक यू शिखा मधु मैम, मैम। बहुत थैंक यू अच्छे नीलम से मैम, आपने थैंक यू। बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कैसे यूज किया जा सकता है। तो सभी यस इसको मैम। फॉलो करना भी शुरू करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है यही हमारे सबसे बड़ा तरीका है हमारी विशेस को फुलफिल करने का। और उसके साथ अगर हम ग्रेटिट्यूड को जोड़ लेते हैं तो वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा। तो ये दो चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आपकी विश, कोई भी विश हो, आप कभी भी देखें, कभी भी किसी मंदिर में जाकर अगर हम पूरा विश्वास रखते हैं, हम माथा टेक रहे होते हैं, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है जो पूरा कर रहा होता है। तो वो आप घर पे उसी विश्वास के साथ, यूनिवर्स के ऊपर उसी विश्वास के साथ, उसी ग्रेटिट्यूड के साथ अगर आप अपनी विश को करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी विशेस फुलफिल होती हैं। चाहे फिर वो कोई भी फील्ड हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, हर छोटी से छोटी चीज, हर बड़ी से बड़ी, इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज, जैसा कि इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल लिखा है, और एग्जैक्टली वही प्रूव होता है। इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज को भी हम फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइफ है, जैसे कि हम भौतिक संसार में रह रहे हैं, तो भौतिक चीजों की आवश्यकता तो हम सबको है ही। तो उसके साथ अगर हम स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी जोड़ लेते हैं, अगर हम अपनी विशेस को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़कर चलते हैं, आप कभी भी देखिएगा जितने भी स्पिरिचुअल अवेकन्ड एनलाइटन मास्टर्स होंगे ना, उनकी विशेस इतनी जल्दी और सब कुछ होने का कारण यही रहता है क्योंकि वो सब कुछ पूरे समाज के साथ जुड़ जाता है, जो और उनके अकेले के साथ नहीं रहता है, अकेले पर डिपेंड नहीं रहती। जब हम कोई भी विश को सबके साथ लेकर चलते हैं तो वो हमारी वैसे भी और भी जल्दी फुलफिल होने के होते हैं। तो आगे यस, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मधु मैम स्टार्ट करें। हाँ जी, आत्मवंदन नीलम मैम। सबसे पहले तो बहुत आत्मवंदन। बहुत ग्रेटिट्यूड आपको इतना अच्छा शीतलता वाला ध्यान करवाने के लिए। सही में थैंक यू बहुत, मैम। जैसा वीना मैम ने बोला, राम और हनुमान की ऊर्जा थी। सही में बड़ा, बिल्कुल। मतलब कोई विजन तो नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन शांति बहुत थी। जैसे हाँ जी। सब कुछ ठहर सा नहीं जाता। हाँ, सब बस इसी क्षण में है, जो कुछ भी है प्रेजेंट इसी क्षण मोमेंट में। की।
तो थैंक यू अच्छा ध्यान करवाने के लिए। और शिखा मैम, थैंक यू मैम। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आज आपने स्वाध्याय सीरीज में इतनी अच्छी बुक रखी। ग्रेटिट्यूड की जो आपने बात बोली, मैंने पहले भी एक्सपीरियंस ग्रुप में बताया था, आज भी मैं रिपीट करूंगी। जैसे शिखा मैम बोल रहे थे कि हम अपने सब चीजों को चेंज कर सकते हैं, करियर, अपने रिलेशन, जो भी है मटेरियलिस्टिक चीजें। तो मैंने रिलेशन का पहले भी बताया था, आज बताती हूँ मास्टर्स। मैंने इस चीज को अप्लाई किया है, इस मैजिक को अपने लाइफ में। मेरी मदर इन लॉ के साथ मेरे रिलेशन बहुत ही खराब थे, जिनको मैंने इसी ग्रेटिट्यूड की, इसी वाइब्रेशन से, एटीट्यूड से ग्रेटिट्यूड तक ला के रखा है, और आज वो रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो हम चेंज कर सकते हैं इस मैजिक को अप्लाई करके, चाहे वो अपना करियर है, चाहे रिलेशन है, चाहे कुछ भी है। आप इस मैजिक को करके देखिए, सच में ये मैजिक काम करता है। तो थैंक यू नीलम मैम, थैंक यू शिखा मैम, थैंक यू वीना मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। चीज तो ये है कि हमें ये पता करना है कि हम चाहते क्या है अपने आप को, हमें यही नहीं पता होता। यस, हम भटक रहे होते हैं, ये भी मिल जाए, कंफ्यूज वो भी होते हैं, मिल जाए। कंफ्यूज स्टेट में। हमें अपना फोकस है इस चीज पे लगाना है कि हमारा मेन गोल है कि हमें लाइफ से चाहिए क्या, पर्पस क्या है। बिल्कुल। लॉ ऑफ तो फिर वो पता अट्रैक्शन हो के जाएगा। थ्रू कभी भी कोई चीज हमें चाहिए ना, तो वो हाँ। हमें टाइम पीरियड और चीज का नाम, चीज का नाम टाइम पीरियड के साथ करेंगे तो और भी जल्दी फुलफिल होती हैं। ये भी ध्यान रखें, आप जब भी कोई चीज को फुलफिल करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है फिक्स के ऊपर काम करता है। फिक्स, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पता होनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी की विषय है तो वो कौन सी गाड़ी की विषय और कब तक चाहिए आपको। हमें ये नहीं Exactly. सोचना है कि ये पूरी कैसे होगी, बस एग्जाम्पल, हमें तो हाँ, सिर्फ हो जाएगा ये इस पर पूरा यही हमारा दृढ़ विश्वास रखना है। बिल्कुल मतलब जो बिल्कुल। ने हमें दिया है वो भी, और जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद। मेन इसकी ये बेसिक वो है। यस, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। यस, कांता मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। वैसे तो हमें अपनी विशेष कम करनी चाहिए। यस, बिल्कुल बिल्कुल। इसको लेकिन हम भौतिक चीजों पे ना लेके हम अपने रिलेशंस, हाँ, फैमिली रिलेशंस के साथ ले सकते हैं, हेल्थ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ। ग्रोथ के साथ। मैं आपको बताती हाँ, हूँ, जैसा मेरी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जैसा कि मधु मैम ने आप सबको एक्सपीरियंस बताया अपनी मदर इन लॉ का, हाँ, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ आप सब इस चीज के प्रूफ हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्रूफ है क्या हुई है और हाँ कितनी जी, हुई है, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण है। हाँ जी, मैं आपको बता रही हूँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण है। मैंने इसी का यूज किया था मॉर्निंग में, उठते ही सबसे पहले बाहर जाकर पूरे हाथों को फैलाकर, पूरी तरह से यूं हाथ को पूरे ब्रह्मांड के साथ फैलाकर, ग्रेटिट्यूड के फुलफिलमेंट के साथ मैंने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को एनहांस करने का यूनिवर्स से मांगा था, जो आज आपके सामने है। तो आप ये हमारा ये बताने का पर्पस यहाँ ये नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कि हम भौतिक चीजों पर कंसंट्रेट करें। जिस चीज के लिए हम परेशान हैं, जो चीज हमें परेशान कर रही है, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हाँ, ये ठीक, हाँ, जिस कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ये भी ध्यान रखें, कभी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना हो तो हमेशा सबसे पहले ब्रह्मांड के सामने खड़े होकर, यूनिवर्स के सामने खड़े होकर, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ उस चीज को रिलीज कर दो पूरी तरह से कि मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ में, मेरे पूरे जीवन में, मेरे विचारों में, मेरे आसपास से जितनी भी प्रतिबंधक आत्माएं हैं, प्रतिबंधक थॉट्स हैं, वो सब पूरी तरह से रिलीज हो जाए। सबसे पहला काम ये, सबसे पहला ग्रेटिट्यूड, फिर रिलीज करें, फिर मांगे कितनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए। तो ये 3 स्टेप हो जाएंगे आपके आगे बढ़ने के। ठीक है मैम, थैंक यू अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने में। थैंक यू नीलम मैम, बहुत अच्छा कराया आपने। राम जी के साथ हमें जुड़वाया, हनुमान जी तो हैं ही से, इनकी शक्ति तो सभी अनुभव करते हैं। धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। शिखा मैम
आपने भी अच्छे से बताया हमें बुक के बारे में, बहुत इंटरेस्ट लगता है, अच्छा लगता है मुझे सुनना। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसमें हम आगे भी, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, आपको जुड़ना है रोज उसमें। अब हाँ आज जी, हाँ जैसे एक जी। activity थी ना, तो इसमें आपको लिखना है अपने बारे में, सब में अलग अलग जो जो आपको चाहिए। होमवर्क आपको दिया गया है उस हाँ, होमवर्क को तो लिखें। करके लाना सबको। ठीक है, तो मजा नोटबुक आएगा ना, लेके। हम सब इसमें जुड़े हाँ रहेंगे। हाँ, नहीं जुड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी, यस मैम, ठीक तभी है, हम आगे ठीक है। बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू। यस, थैंक यू अलका मैम। मैम, अलका मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। पहले तो शिखा मैम आपने बहुत अच्छा बताया, पर मैं ये सोच रही थी मन में कि इच्छाएं तो असीमित होती हैं, तो हम क्या क्या लिखेंगे। मैं वही तो ये नहीं बात है, समझ पाई। एग्जैक्टली अभी यही चीज बताई जा एग्जैक्टली रही हमें है। क्या चाहिए। अब देखो 2 मेरी मिनट बात देना। सुनो, एक सेकंड, मैं इसके बारे में आपको यहीं पे रोकूंगी। क्यों रोकूंगी? क्योंकि इस कंफ्यूजन को आगे जाने ही नहीं देना हमने। हाँ जी, ठीक, अगर मेरे पास साइकिल है तो मैं सीधा एरोप्लेन पे नहीं जा सकती, तो मेरी पहली विश क्या होगी? गाड़ी चाहिए, स्कूटर, साइकिल के बाइक। आगे स्कूटर। ठीक, हाँ जी। बाइक, बाइक आ गई मेरे पास, तब एक छोटी कार पे जाएंगे, सीधा हाँ हम जी, 50 लाख की कार पे नहीं जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप चलेगा। या हाँ जी। तो विश को फुलफिल करने का तरीका होता है। एग्जैक्टली आपकी बात ठीक है, असीमित है, पर हाँ हाँ, हम कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ऐसी कोई भी विश फुलफिल नहीं कर पाएंगे जो आपकी साइकिल से डायरेक्ट एरोप्लेन की होगी। वो फुलफिल हो सकती है, ये भी नहीं कि वो फुलफिल नहीं हो सकती, उसका भी एक तरीका है। जब आप पूरी तरह से जो आप मांग रहे हैं उसको आप पूरी तरह से समाज को समर्पित कर देते हैं, वो फुलफिल हो सकती है। आप देख सकते हैं कि कोई भी एनलाइटन मास्टर है, जैसे कि अब आज पितामह को ही ले लो, आज वो लद्दाख में है, आज वो लद्दाख में है, बट उनको इसके लिए अपना कुछ स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो एरोप्लेन में जाएंगे, उनको कोई किसी तरह की घर की अगर हेल्प नहीं भी मिलती, हर तरफ उनको संभालने के लिए 50 आदमी साथ होंगे, हर कोई चाह रहा होगा, क्योंकि वो पूरे समाज के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। आज वो जो भी चाहेंगे, जो भी चाहेंगे वो उन्हें मिलेगा। तो मिलेगा बिल्कुल। साइकिल से डायरेक्ट एरोप्लेन पे जाने का एक ये तरीका है। हाँ जी, ठीक है, अदरवाइज हमारा एक स्टेप वाइज आगे बढ़ना सही रहेगा। हाँ, या अब तो खुद को बताएं। समर्पित करें और स्टेप बाय स्टेप आगे चलें, यही होगा। खुद को समर्पित करके अपना जो मांग रहे हैं वो हाँ जी, समाज को समर्पित करें। हाँ जी, क्या तो जो सबके मांग साथ रहे जोड़ेंगे। हैं वो खुद के लिए ना मांग के हाँ जी, हाँ जी, समाज को समर्पित कर दें। समाज को समर्पित। हाँ जी, वही मैं सोच रही थी, मैं कि इच्छाएं तो पता नहीं कितनी होगी, हम क्या लिखेंगे उनको। वो तो पता नहीं कितनी आती जाएंगी। और थैंक यू नीलम मैम, बहुत अच्छा ध्यान था। साला सा थैंक यू के मैम। दर्शन करा दिया आपने मेरे को ध्यान हाँ में, जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। और एक मुझे वो विजन दिखा कि हनुमान जी जो है वो संजीवनी बूटी लेके जा रहे हैं। हाँ जी मैम बिल्कुल, मैंने भी यही फील किया था। जी मैडम, बहुत अच्छा ध्यान था और पीसफुल था कि बहुत हाँ आनंद जी में ही रहे, बहुत अच्छा लगता है। और जब से बिल्कुल मॉर्निंग मैम, का हुआ बिल्कुल। तब से ना थोड़ा इंटरेस्ट मेरा और बढ़ गया। हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू मैम, Yes. थैंक यू थैंक यू शिखा मैम। मैम, थैंक यू मीना मैम, नीला मैम, सबको। निशा मैम, निशा मैम आप न्यू हैं शायद, एक आध बार पहले ज्वाइन किया। निशा मैम, यस। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते दीदी। नमस्कार। आत्मवंदन। आत्मवंदन। हाँ जी, पहली बार ही ज्वाइन किया मैंने, अभी थोड़ी देर पहले ही, बड़ा अच्छा लग रहा था। सुन आपने रही थी ना। ज्वाइन तो पहले किया है, बट आप बीच में लेफ्ट कर जाते थे। हाँ जी, मैं तो गई हुई थी बीच में। हाँ, हाँ जी, अब आपका बड़ा अच्छा लगा आज मुझे, मैजिक बुक के बारे में भी, और भी काफी अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। तो मैं सोच रही हूँ रोज ही करूंगी आपका अटेंड। बिल्कुल मैम। और मॉर्निंग में भी 5 to स्टार्ट होता है सेशन, 5 to 6:15 6:30 तक एंड हो जाता है। तो मॉर्निंग सेशन ठीक है अगर करना हाँ चाहें जी, तो जरूर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है यस, जी, शेयर योर एक्सपीरियंस फॉर ज्ञान एंड ध्यान। हाँ जी।
अपना एक्सपीरियंस शेयर करें मैम आज के लिए, अगर करना चाहते हैं कुछ तो। आज का तो मैंने अभी सुना है, ध्यान तो किया नहीं था, लेकिन वैसे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग की बात सुन के सबकी, मतलब बड़ा अच्छा फीलिंग आ रही है अंदर, काफी अच्छा लग रहा है। अपना YouTube चैनल है जो आज का ध्यान हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको YouTube पे मिल जाएगी, अगर आप बाद अच्छा में जी, करना हाँ जी, चाहें तो आप बाद में हाँ कर जी, हाँ जी, हाँ जी, देख लूंगी, हाँ जी, बाद में कर लूंगी। थैंक ठीक यू। है जी, हाँ जी, Yes. थैंक यू जी। रेखा सैनी मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। नीलम मैम, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर ध्यान था। और थैंक यू सारी मैम। दिव्य चेतना मैम जुड़ी हुई थी, जिनको भी आपने हवन किया, हनुमान जी और हाँ खत्री जी, जी और माता, सारी मैंने महसूस किए, सभी मौजूद थे मैम। और बिल्कुल इतना मैम। गहरा गहरा ध्यान था कि अगर कुछ एक्सपीरियंस हुए तो मुझे वो ध्यान भी नहीं आ रहे हैं। बहुत गहरा ध्यान बिल्कुल था मैम। मैम, बहुत गहरा ध्यान था। और आज सुबह से ना मुझे क्या हुआ, थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, पेट में दर्द हो रहा था, और आज आपके ध्यान में जो ये मेरा मणिपुर चक्र है उसको मैंने बिल्कुल रोटेट होते हुए देखा, एक व्हील घूम रहा है, मैंने वो महसूस किया है, काफी देर तक वो रोटेट होता रहा है, तो वो भी ओपन हुआ है शायद आज के ध्यान में मेरा। हाँ बिल्कुल जी, मैम। वो मैंने मैम बिल्कुल कभी देखा है। भी कुछ भी अगर आपको फील हुआ है तो उसमें शायद सिद्ध का इस्तेमाल ना करें। हाँ जी, नहीं वो हुआ है आपने मैम, सुना, शायद नहीं। आपने सुना अभी हाँ लॉ ऑफ जी, हाँ जी, अट्रैक्शन के बारे में, कंफर्म हाँ जी, वो होना शायद है। नहीं। जब आप कंफर्म है ना, वो जी नहीं जी, भी हुआ हुआ है होगा, वो बिल्कुल। नहीं भी हुआ होगा ना तो भी हो जाएगा, ये बात नहीं, हो वो तो जाएगी। हुआ है, वो बोलने में मेरे से मिस्टेक हुई है, पर वो हुआ है 100%। हाँ जी। वो बोलने में हुआ है। और शिखा मैम, थैंक यू, आपका भी ध्यान बहुत अच्छा था, ज्ञान ध्यान दोनों ही बहुत अच्छे थे। और बीना मैम, मैं है ना अभी आपकी ओरों को फैलते हुए महसूस कर रही हूँ, वो देख पा रही हूँ, आप जो हाथों को करके कर रहे हो। और मैंने बोलने के लिए, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए किया था, आपने शायद म्यूट कर दिया था, तो वो आपकी ओर उस टाइम बहुत फैल रही है मैम, हाथ और ये सारा मेरे को बिल्कुल अच्छे से क्लियर नजर आ रहा है अभी। एक्चुअली जब कोई बहुत बोल अच्छा। रहा होता है ना तो बीच में अगर आवाजें ज्यादा हाँ आने जी, लगती हैं तो मैं सबको म्यूट करने लगती हूँ, जो बोल रहा हो उनको छोड़ के, ताकि उनकी हाँ आवाज जी, क्लियर आ जाए। हाँ जी, बिल्कुल पर्पल कलर में मैम फैलते जा रहे हैं आपके हाथ के, और बिल्कुल सिर के पीछे, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू रेखा मैम। यस, थैंक यू रेखा मैम। गुप्ता मैम। रेखा गुप्ता, संजीव जी आप बोले। यस संजीव। मैम नमस्ते मैम। सबसे पहले तो आपको ग्रेटिट्यूड कि आपने इतना अच्छा ज्ञान सत्र शुरू करवाया, बहुत अमेजिंग था, कल का भी और आज का भी। शिखा मैम को भी ग्रेटिट्यूड, इतना अच्छा उन्होंने बताया ये कॉन्सेप्ट को। पहले मैं सुना था जरूर इसके बारे में कि ग्रेटिट्यूड में ही रहने से पूरा होता, बट आज एक नए लाइट में समझ में आया मैम ने जो समझाया, तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं भी अप्लाई करूंगा थोड़ा इसको। मेरा जो नीलम आप, मैम, यस बोले सर, फिर मैं बताती हूँ कुछ। नीलम मैम का ध्यान भी बहुत ही अद्भुत था। मैं तो पूरा लॉक हो गया था, मतलब क्राउन से पैर तक पूरा फ्रीज था, तो बिल्कुल सर, मुझे बिल्कुल। निकलने में भी मुश्किल हो रही थी, बट बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मैं क्या कह रही थी, लो मैं ही भूल गई। एक्चुअली मैं ये कह रही थी, जैसा कि सर ने कहा कि ज्ञान शुरू किया, एक्चुअली मेरे लाइफ का लॉजिक है, मैं आपको बताती हूँ कि अपने व्यवहार से चेंज करना चाहती हूँ मैं सबको, और मैं चाहती हूँ कि मुझे सामने वाला खुद आके बोले कि मैं ये करना चाहता हूँ। मेरी लाइफ का लॉजिक है। मैंने अपने हस्बैंड को कभी, जैसे मैं निरंकारी मिशन से जुड़ी हुई थी, मैंने उनको कभी नहीं बोला कि आप सत्संग पे चलो या कुछ करो, या जैसे कि अब मैं ध्यान करती हूँ, मैंने उनको कभी नहीं बोला। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे देखें, मेरे बदलाव को देख के वो खुद आए।
और ऐसे ही मैं ध्यान के सेशन में चाहती थी अपने एडमिन से कि वो खुद आए मेरे पास कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ प्रेजेंट करना, बट कोई बात नहीं, किसी भी तरह से किसी चीज की शुरुआत होनी थी, वो शुरुआत होने का। पर ये भी बहुत अच्छा रहा कि मेरे कहने के बाद सभी ने अपने आप खुद को प्रेजेंट किया कि यस आई विल टेक दिस डे, आई विल टेक दिस टॉपिक। तो अपने आप को प्रेजेंट किया, सिर्फ कहने की ही जरूरत पड़ी, सिर्फ एक बार मुझे बोलने की ही जरूरत पड़ी। ये भी बहुत अच्छी बात है कि इतने अच्छे से मेरी बात को उन्होंने एकदम से ले लिया। थैंक यू ऑल एडमिन्स इस बात के लिए। यस, थैंक यू मैम। रेखा गुप्ता। थैंक यू मैम। मैम ध्यान बहुत सुंदर था, बहुत बहुत ही सुंदर था, मैं बोल ही नहीं सकती उस चीज के बारे में। और मैम ग्रेटिट्यूड है आपको, और ध्यान के साथ में ज्ञान, ज्ञान तो चर्चा। नंबर 2 मैम, जब आपस की ये चर्चा और प्रश्न उत्तर होते हैं ना, उसमें डबल ज्ञान मिलता है। यस, हाँ सज्जन सांगत्य का पर्पस ही यही है, उसमें डबल ज्ञान मिलता है मैम। उसमें अपने क्वेश्चंस के आंसर सब खुल जाते हैं, सब मिल जाते हैं। आज मेरे यहाँ लाइट नहीं है। कोई बात नहीं, आप फिर भी दिख रहे होंगे चमकते हुए। लेकिन सुबह का भी और अब का भी ध्यान इतना सुंदर लग रहा है ना मैम। कल नहीं कर पाई मैं, इसके लिए माफी चाहती हूँ, कस्टमर थे, अकेली थी मैं कल, लेकिन बहुत सुंदर ध्यान होता है मैम। सच में ये ध्यान को तो मीन्स मैं हर पल हर घड़ी दोनों टाइम के ग्रेटिट्यूड 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 है मेरा हर पल में। थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू मैम, लव आई यू लव टू मैम। ऑल मास्टर्स को है ये सब। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। यस, ग्रुप की वजह से ही हम यहाँ बैठे हैं, सारा ये सारे ग्रुप की ही तो है एनर्जी। बिल्कुल, ये सब हो पा रहा है, सारे ग्रुप की वजह से ही है, ये एक की वजह से नहीं है। आप सबको ही बहुत बहुत लीना पॉल है। देखा मैम, लीना पॉल मैम। मैम आज तो हमने ना ध्यान किया ना ज्ञान किया। आपकी प्रेजेंस फिर भी लग गई। थोड़े खा रहे। लीना मैम आपके दर्शन हो गए, यही बहुत अच्छी बात है। आपकी प्रेजेंस भी लग गई, पकौड़े आपके दर्शन हो गए मैम। बस बस ये तो है, हम आपके दर्शन के लिए तभी चला लेते हैं, चलो दर्शन तो सबके हो जाएंगे इसी बहाने। मैम बिल्कुल। लक्ष्मी मैम, नमस्कार मैम। गुड इवनिंग मैम। बाकी कर लेंगे हम, ध्यान बाद में कर लेंगे। हाँ जी, हम आ गए, पकौड़े यहाँ पर आ गए। हाँ हमारे पास आ गए। मुंह में दोनों की शक्लें तो देखी है ना, मुंह में करवाया हाँ जी, पकौड़े तो आ ही गए। वो व्हाट्सएप पे एक ऑडियो नहीं आती कि एक बहू से सासू माँ पानी मांगती है, तो वो कहती है कि मैं पकोड़े बनाकर लाती हूँ, पानी क्या करोगी सासू माँ? हाँ ले आ, मेरे मुंह में पानी आ गया, पी लो, यही पानी से काम चला लो। इन्होंने पकोड़े खिला के पानी तो ला ही दिया। बिल्कुल, मैं तो डाल दूंगी बीच में भी, चाय भी और पकौड़े भी। परसों चौथ ना मेरी बेटी है 2 साल की, तो फादर्स डे था ना, तो हमने केक काटा, तो उसको ले अनायशा केक खा लो, कहती यम 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 यम, नानी खा लिया। 2 साल की कहती है, ऊपर से कहती है यम्मी है नानी, यम्मी है। बच्चे आजकल एक्टिंग में तो वैसे भी मास्टर है। यस, चलो बहुत अच्छा है, आप सबकी बातें सुन लेते हैं, अच्छा लगता है, थोड़ी गपशप हो जाती है सबकी इसी बहाने। बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कोटि कोटि नमन सबको। थैंक यू, कोटि कोटि नमन मैम। गुड इवनिंग मैम। नीलम मैम बहुत अच्छा ध्यान कराया, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा थी, मेरे कंधे से सर तक इतना हैवीपन था ना, कुछ चीजें तो याद भी नहीं रहती बतानी, और पता नहीं क्या ऐसे मुझे लगा कैसे जैसे किसी ने मुझे कर्ड खिलाया है। अरे वाह,
हाँ, मैं कहाँ से कहाँ पता नहीं क्या क्या विजन्स आते हैं। और बिल्कुल। जब ये लास्ट में भजन चला है ना, 2 लाइन्स चलाई हैं, तो उसमें मुझे एक न्यू बॉर्न बेबी दिखा है। मतलब उसकी मदर उसके ऊपर झुकी हुई थी, बच्चे के ऊपर, बिल्कुल ऐसे वाइट सा जैसे बादलों में होता है ना, आकृति वैसी बनी हुई। मतलब न्यू बॉर्न बेबी है और उसकी मदर उसके ऊपर ऐसे झुकी हुई है, मतलब उसको प्यार से सहला रही है। बिल्कुल मैम। मैम आप अंश आत्मा के रूप में हैं, अपनी पूर्णात्मा को ही देख रहे थे। हाँ जी। और ये ज्ञान चर्चा शिखा मैम, थैंक यू सो मच, इतना अच्छे से बताने के लिए। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू नीलम मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। कविता मैम, थैंक यू मंजू जी। कविता मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। शुरू में तो मैं नहीं जुड़ पाई, और जब मैं जुड़ी तो ज्ञान की क्लास चल रही थी, स्वाध्याय। और बिल्कुल सही जैसे आपने कहा ना कि हमारी डिमांड है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, हमें मांगना नहीं आता। तो पहले हमें मांगना भी सीखना है। यूनिवर्स तो देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमें चाहिए क्या। आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि हमें क्या चाहिए। डिमांड हमारी क्लियर होनी चाहिए। और जो दूसरी चीज आप बोल रहे थे मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में, तो ठीक है, हमारा कम्युनिटी के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होनी चाहिए हमारी डिमांड, लेकिन मटेरियलिस्टिक भी पत्री सर भी बोलते हैं, हमें अपना जीवन आनंद से गुजारना है, तो जो चीज चाहिए वो तो चाहिए हमें। तो वो भी पहले हमें सब कुछ चाहिए, सुख समृद्धि, और फिर कम्युनिटी के लिए भी हमें करना ही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा चर्चा थी। थैंक यू। थैंक यू। यस, मैं अपना एक्सपीरियंस सुनाऊं। मुझे जैसे कि आपने ब्रह्मांड में सूर्य के चारों ओर घूमते हुए कुछ ऐसे शब्द बोले थे, तो मैंने एक छोटी सी लड़की को, 10-12 साल की नजदीक की लड़की रही होगी, उसको पूरा ब्रह्मांड में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर पूरे सौरमंडल के साथ घूमते हुए आसमान में उड़ते हुए देखा पूरा, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर जो राममयी ऊर्जा थी उसमें तो श्री राम और हनुमान का पूरा वो राम सेतु बनाने का वो सीन बहुत अच्छे से दिख रहा था। एक एक पत्थर पे राम लिखने का, उसे रखने का, श्री राम भगवान के वहां मुस्काते हुए खड़े रहने का, एक एक चीज इतनी क्लियरिटी से दिख रही थी। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल। मैम मैं आपको बताऊं, जैसे आपने मुझे कहा ध्यान करवाने के लिए, तो मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था मैम, कोई तैयारी नहीं थी, पर जैसे ही बस आपने ध्यान के लिए कहा, मुझे तो श्री राम जी दिखाई दिए। वो जो उनकी पिक्चर्स होती है, धनुष बाण लिए हुए, पीछे उनके सीता चलती है और उनके पीछे लक्ष्मण जी होते हैं, बिल्कुल वही मुझे दिखे। और जैसे वो हनुमान जी से मिले हैं जाके, तो बस क्या थॉट आया मेरे माइंड में, और क्या मतलब मास्टर शब्द निकलवाते चले गए, तो मुझे खुद को भी नहीं पता मैम। बस सच में ही राममय ऊर्जा थी, बिल्कुल हनुमान जी की चेतना से जुड़ी ऊर्जा थी। राममय ऊर्जा थी। यस मैम आपने राम सेतु के बारे में बताया ना कि समुद्र में वो राम लिखे हुए पत्थर पड़े हैं, मुझे ये भी था कि मैं एक एक पत्थर पे पैर रखती हुई जा रही। बिल्कुल मैम। अब वीना मैम बोले है ना, तब मुझे ध्यान आया, वो इतने उसमें भूल ही जाते हैं वे क्या, तभी सबका सुनते हैं ना तो कुछ ध्यान आ जाते हैं। हाँ, ये चीज भी थी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। और मैम मैं जब ध्यान करवा रही थी, तो मुझे मतलब हर किसी में जोत नजर आ रही थी। वीना मैम में बड़ी बड़ी जोत नजर आ रही थी, शिखा मैम में, मंजू मैम में, सब में, जितने भी ग्रुप में मेंबर हैं, सब में जोत जल रही थी उनके हर चक्रा पे। और वो जैसे जोत दूसरों की तरफ भी जा रही थी, हमारे मतलब अंदर से जोत निकल के दूसरों के अंदर भी जा रही थी। मतलब ये एक्सपीरियंस मैंने देखा। फिर मैंने पूरी पृथ्वी को बिल्कुल ज्योतिर्मय रूप में देखा, बड़ा सुंदर लग रहा था। और अंदर ही अंदर भजन चल रहा था, जोत से जोत वाला बिल्कुल सुंदर लग रहा, बहुत सुंदर लगता था मैम। आप सबकी चेतना के साथ जुड़ के, एनर्जी के साथ जुड़ के, मैं सोचती हूँ मैं बिल्कुल धन्य हो गई हूँ। बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं, जो मैं आप जैसे ग्रुप में हूँ। हम सभी सौभाग्यशाली हैं एक दूसरे के साथ जुड़कर। बिल्कुल मैम। थैंक यू।
Thank you all masters. थैंक यू मैम।